हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th की मैथमेटिक्स। क्लास 8th मैथ्स। दोस्तों, जो 6 चीज़ें हमारे पास हैं, पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, तीसरा है अलजेब्रा, चौथा है ज्योमेट्री, पांचवा है मेंसुरेशन, छठा है डेटा हैंडलिंग। तो ये 6 टॉपिक हमारे पास हैं। और बच्चों, हमको मैथ्स टारगेट हमारा ये है, अगर आप लोग इस सीरीज़ को देख लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, गारंटी आपकी है मेरी आपसे कि 100 में से 100 नंबर लेके लाओगे आप, अगर आपने अच्छे से पढ़ी इसकी और देखा वीडियोस को, सभी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो 100 में से 100 नंबर लाएंगे। और बच्चों, आज हमारा जो टारगेट पहला है वो ये है नंबर सिस्टम का। तो कुछ दिन तक नंबर सिस्टम चलाएंगे हम लोग, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, फिर अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, फिर डेटा हैंडलिंग। ओके बेटा, चलो शुरू करते हैं पहला टॉपिक। आज उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, वो देखेंगे हम कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनमें कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में बेटा चैप्टर पहला है, इसमें चैप्टर पहला है रेशियो एंड प्रपोर्शन। दूसरा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। तीसरा चैप्टर है स्क्वायर एंड रूट्स। चौथा चैप्टर है क्यूब एंड क्यू रूट्स। पांचवा चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, ओके बेटा। फिर 6th चैप्टर है सेट्स। तो अभी इन सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कि होता एक्चुअल में क्या है ये। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स को। और आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, सवाल लगाने का तरीका पता हो तो आप सब कुछ लगा लोगे। ओके, तो टॉपिक डालिए नंबर सिस्टम। टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन। बेटा, नंबर हमें सीखना है कि नंबर क्या होते हैं। पहले कौन कौन से नंबर क्या होते हैं सबसे पहले। तो पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक
इन्फिनिटी का मतलब यह है सबसे बड़ा नंबर, मतलब हमें पता नहीं है कौन सा है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर। इसमें क्या 5 लाख आएगा? जी 5 लाख भी आएगा इसमें। क्या 5 करोड़ आएगा? जी 5 करोड़ भी आएगा। जो नंबर ले लो आप, क्या इसमें 551 आएगा? 551 नंबर भी आएगा इसमें। जो नंबर ले लो वो नंबर इसमें आएगा, बस ज़ीरो नहीं आएगा, बस ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। ओके, और निगेटिव नंबर नहीं आएंगे, निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ओके, अब आता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या बेटा है? होल नंबर क्या है? ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके बेटा, मतलब ज़ीरो है, 1 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब आपने नेचुरल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूड कर लिया तो होल नंबर आ गया ये। थर्ड बेटा है थर्ड है इंटीजर्स। थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स बच्चों क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स, -5, -7, -8, ज़ीरो भी ले सकते हो आप, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कुछ भी ले लो। मतलब इसमें क्या है कि निगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और प्लस नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, या आप ये बोलो नेगेटिव आप ये बोल सकते हो कि निगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर, होल नंबर, सारे निगेटिव नंबर्स और प्लस होल नंबर्स में इंटीजर्स आएंगे। ठीक, अब क्या एग्जांपल, -600 आएगा? हाँ आएगा। -7000 आएगा? हाँ आएगा। -7682 आएगा? जी आएगा। ज़ीरो आएगा। क्या पॉजिटिव का 6125 आएगा? आएगा। मतलब कोई नंबर ले लो आप, वो सारा आएगा। ज़ीरो है, इधर के सारे नंबर निगेटिव नंबर्स, इधर के सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं रेशनल नंबर की ओर। तो 3 टाइप के नंबर हमारे हो गए। अब ये 3 टाइप के नंबर हो गए। अब चलते हैं चौथे नंबर की टाइप की तरफ, 4 नंबर की तरफ। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं ये बच्चों? रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दोज नंबर्स which can be written in the p/q form. ओके, बट q ज़ीरो नहीं होगा। मतलब q ज़ीरो नहीं होगा, बाकी सब होगा। मतलब p जो है वो कोई इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। q कोई भी इंटीजर, बट ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है,
या आप चाहे कुछ भी ले लो उसमें, इंटीजर से बढ़कर के भी हो सकता है। जैसे इंटीजर ना भी हो तब भी चलेगा, मतलब इंटीजर तो हो तो ठीक है, अगर इंटीजर ना भी हो, जैसे मैं कहूँ कि PYQ है, मैं कहूँ PYQ है, क्या 2/3 है? बिल्कुल है। क्या 3/2 है? बिल्कुल है। क्या 107/108 है? जी बिल्कुल है। क्या 2.3 ये इंटीजर है? नहीं इंटीजर है। 4.7 क्या ये इंटीजर है? नहीं है। लेकिन तब भी ये PYQ की फॉर्म में तो आ गया ना। 47 ये देखो PYQ की फॉर्म में आ गया, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर ज़रूरी नहीं है कि PIQ PNQ केवल और केवल इंटीजर ही हूँ। ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ज़ीरो क्या ज़ीरो एक इंटीजर नंबर है? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। PYQ के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? पहले PYQ फॉर्म लिख लिया करो रेशनल नंबर जानने के लिए। R और N का मतलब है रेशनल नंबर। तो ऊपर ज़ीरो लिखा, नीचे इसके एक लिख दो। क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 0.2 ये भी रेशनल नंबर है। 0.2 किसी कुछ भी लिख दो, तो मतलब 0.105 लिख दो, 0.1234 कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ये बन तो जीरो जाएगा ना, तो ये ज़ीरो रेशनल नंबर है। ओके। और देखो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, और सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। प्लस ये जो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस का मतलब 2.3 बाई ये 2.3 एक फ्रैक्शन है। जब इसको अच्छे से लिखोगे आप तो 23/10 हो जाएगा ये, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा तो नीचे नीचे ज़ीरो आएगा, तो यहाँ पे ये, तो ये जो सारी चीज़ें हैं 1 2 3, मतलब इंटीजर अगर है तो नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा। इंटीजर अगर कोई नंबर है तो होल नंबर तो वो होगा ही होगा। अगर होल नंबर है तो वो नेचुरल नंबर होगा ही होगा। तो अगर इनमें से दोनों चीज़ें अगर हैं, ठीक है, तो वो रेशनल नंबर तो होगा ही होगा। तो मैं क्या ये ऐसा कह सकता हूँ कि ये सारे चीज़ें जो हैं, ये सारे नंबर्स हैं, ये रेशनल नंबर में आएंगे। ये रेशनल नंबर्स होंगे। ओके। और दोस्तों, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर्स जो है, जो PYQ में फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो
अगर -8/15 है तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या हो गया, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक, ये चीज़ें सारी हो गई। फिर पॉजिटिव है रेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को फिर हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। रेशनल नंबर को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब p और q या तो बोथ नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों। जैसे -5 -7 कट के ये 5/7 हो जाएगा। अगर ये मान लो एक है 4/9, तब भी ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव में क्या है, p और q में से सिर्फ एक ही नेगेटिव हो। ठीक है, p और q में से सिर्फ एक ही नेगेटिव हो। जैसे -5/7 के ऊपर p/q की फॉर्म में है, या फिर 17/-19, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक, जब p/q है, इसमें चाहे आप p/a करो तो q/a करो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आप चाहे p को किसी से डिवाइड करो यहाँ पे a से, और q को डिवाइड करो a से, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि दोनों जो रेशनल नंबर होता है, ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों से डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइड करने पर दोनों नंबर्स को, p और q को सेम नंबर से कोई p/q है यहाँ पे, दोनों p और q दोनों को डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना सेम नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि अभी बताऊंगा क्या है पड़ता। जैसे एक रेशनल नंबर मान लो है, ये रेशनल नंबर है। ठीक, रेशनल नंबर मान लो p/q की फॉर्म में है। कौन सा, p/q की फॉर्म में है, मान लो -5/7 है, सपोज करो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो अब हमने इसमें -5/2 कर दिया ऊपर भी, और 7/2 नीचे भी कर दिया। तो दोनों में हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से यहाँ भी 2 से नीचे भी। तो क्या फ़र्क पड़ा, कोई नहीं, काट दो इसको, तो -5/7 दोबारा आया। डिवाइड करने पर देख लो, -5/7 था, यहाँ पर भी हमने -5/2 किया, 7/2 किया। ये फ़र्क माइनस, तो यहाँ पर भी नीचे कट जाएगा ये, तो -5/7 यहाँ भी आ जाएगा। मतलब सेम नंबर से, बट कंडीशन है ऐड नहीं कर सकते आप, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों, मान लो -5/7 है,
और आपने कहा कि मैं 2 इसमें ऐड करूँगा, तो -5 + 2 7 + 2, तो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 9। तो ये तो बदल गया ना, ये तो -1/3 आ गया, तो ये गलत है। आप कहेंगे मैं माइनस करूँगा, तो माइनस करके देख लो आप, -5 -2 7 - 2, तो -7/5 आ गया। तो ये भी यहाँ पे ये सेम कहाँ रहा, यहाँ पे -5, ये ऊपर 5 था, नीचे 7 था, यहाँ पे ऊपर 7 है, नीचे 5 है, तो सही सेम कहाँ रहा, मतलब कि ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है। सब्ट्रैक्ट और ऐड आप नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो। ओके, जैसे 3/5 है, -5 है, और भी एक कंडीशन इसमें होती है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये हम ऊपर माइनस लगाते हैं, ये ज़्यादा अच्छी फॉर्म है इसकी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? बात एक ही है, ये चाहे नीचे माइनस लगा हो या ऊपर माइनस लगा हो, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा इसमें। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो ऊपर माइनस लगाया जाता है और पॉजिटिव नीचे होते ही है। आपका तो ये कैसे कर लिया आपने, तो 3/-5 था, अगर हम ऊपर ऐसे लिखें तो प्लस में आ गया ये, तो 5, नीचे माइनस का था तो माइनस कट गया, तो माइनस का 3/5 आ गया, तो बात तो वही आ गई ना, सेम बात आ गई। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, माइनस जब लगाते हैं तो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या -21/24 क्या ये एक रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है नहीं है? रेशनल नंबर है या नहीं? तो बिल्कुल है ये, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या ये? तो इसका आंसर, इस वाले का आंसर हो जाएगा है। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? तो आप बोलोगे कि -21/24, ये 7 से कटेगा 3 बार, नहीं, हाँ, ये 3 से कटेगा 7 बार, ये कटेगा 8 बार, तो -7/8 ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या आती हैं? पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर दो रेशनल नंबर्स को ऐड करें तो रिजल्ट रेशनल
नंबर ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों रेशनल नंबर ही इसका रिजल्ट होगा। कैसे? अगर a/b प्लस c/d करें तो इसका कोई रिजल्ट m/n ही होगा। कैसे? अगर हम 1/2 प्लस 2/3 ये दोनों रेशनल नंबर हैं, इसको अगर ऐड कर दें हम तो 2 3 जा ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 × 3 प्लस ये प्लस लगा बीच में, तो पीछे प्लस लगेगा, यहाँ पे 2 × ये वाला 2, तो यहाँ पे 3 + 4/6 तो 7/6। ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। 7/6 भी एक रेशनल नंबर है। तो प्रॉपर्टी ये एक हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी ये हो गई कि अगर हम एडिशन करें दो नंबर का तो ये होगा। चाहे दूसरा आप केस ले लो, माइनस का, यहाँ पे a माइनस का ले लो। माइनस का आपने सपोज करो 7/6 लिया, माइनस का 5/4 लिया, माइनस कर लो तब भी 6 × 4, ये 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 7 × 4 हो जाएगा, माइनस 6 × 5 तो 7 4 जा 28 माइनस 6 5 जा 30/6 4 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2/24, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/12। तो ये भी रेशनल नंबर है। तो इसका मालूम पड़ गया कि चाहे हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या दो रेशनल नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है। दोस्तों, मैं पेन बदल लूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। कम्यूटेटिविटी ये क्या होती है? ये सिंपल सी बात कहती है कि अगर a/b है प्लस c/d है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a/b b/c, ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं। इस वाले को चाहे इधर ले जाओ, देखो a/b है तो यहाँ पे इधर a/b लिख दिया, प्लस c/d इधर c/d लिख दिया, बात एक ही आई। कैसे? थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। a/b a की जगह 1/2 प्लस ले लेते हैं 3/4, सपोज करो। इसको इक्वल होना चाहिए 3/4 के प्लस 1/2 के। क्या ऐसा होगा? जी बिल्कुल होगा, ये ऐसा होना चाहिए। तो इसको पहले देख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करने पर यहाँ नीचे करेंगे और इस वाले को नीचे सॉल्व करेंगे, अगर दोनों का आंसर एक आता है तो मान लो कि कम्यूटेटिविटी दिखाती है। तो मतलब कि ये 2 × 4/1 × 4 प्लस 2 × 3, फिर इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो 4 + 6/8 मतलब कि 10/8 मतलब 5/4 अंश का आंसर आया। अब इस वाले को इधर सॉल्व करते हैं। 4 × 2/3 × 2 प्लस 1 × 4, तो ये हमने सॉल्व कर लिया तो आया यहाँ पे 10/8 5/4, ये इसका आंसर आया। तो मतलब कि कम्यूटेटिविटी दिखाती है ये। तीसरा टॉपिक है यहाँ पे, तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है एडिशन में एसोसिएटिविटी। ये क्या है? अगर a/b एक रेशनल नंबर है, p/q दूसरा रेशनल नंबर है, m/n तीसरा रेशनल नंबर है, तो अगर a/b प्लस p/q प्लस m/n इसको अगर ऐड करेंगे तो
हम ऐसे कर सकते हैं इसको, हैं ए अपॉन बी प्लस पी अपॉन क्यू प्लस एम अपॉन एन। इसको अगर सॉल्व कर लें, पहले इसको सॉल्व कर लें और इसको सॉल्व कर लें। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। सपोज करो ये बी क्यू आया नीचे मल्टीप्लाई करने पर, ये क्यू आया प्लस हम नंबर्स लेते हैं, ठीक है, नंबर्स लेते हैं, मतलब कि 1/2 लेते हैं प्लस 3/4 लेते हैं प्लस 5/6 लेते हैं। यहाँ पर भी 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 ये लेते हैं, ठीक। इसमें कहा जाता है, एसोसिएटिविटी में कहा जाता है कि आप पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करें या चाहे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करें, चाहे आप इन दोनों को सॉल्व करें या चाहे आप इन दोनों को सॉल्व करें, बात एक ही रहती है, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें कहा गया है सिंपल से चाहे आप इन दोनों को सॉल्व करें, जैसे 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, चाहे आप इन दोनों को पहले सॉल्व करें या चाहे आप इन दोनों को पहले सॉल्व करें, बात एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें देख लेते सॉल्व करके। 2 × 4 4 प्लस 1 × 4 प्लस 3 × 2 प्लस 5/6, तो क्या हो गया 4 प्लस 6/8 और प्लस 5/6, 10/8 प्लस 5/6। अब ये क्या हो गया 5/4 प्लस 5/6। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब 6 4 × 6 करो और ये 5 × 6 प्लस 5 × 4 ये करो आप, तो इसमें क्या आंसर आ गया इसका 30 प्लस 20/24। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50/24, मतलब कि 12/25 ये इसका आंसर आ गया। 12/25 ये इसका आंसर आ गया। और ये चीज़ अगर हम यहाँ भी सॉल्व करें, ये चीज़ अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो 4 × 6 3 × 6 प्लस 5 × 4 1/2 प्लस 18 प्लस 20/24। अब ये कितना हुआ 38/24 प्लस 1/2, ये 19 गया, ये 12 गया, 1/2 प्लस 19/12, ये कितना है 12 × 2, ये है 1 × 12 और प्लस 19। कुछ गड़बड़ हमने की है यहाँ पे। हाँ ठीक है, 12 प्लस 38/24। अब ये कितना हो गया 50 हो गया ऊपर, ये नीचे 24 हो गया, यहाँ पे 25 और 12, यहाँ भी देखो सही है, यहाँ भी दोनों सही आ रहा है, मतलब कि आप सेम आंसर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे सिंपल सी बात कही जा रही है यहाँ पे एक, कि चाहे आप 1/2 है प्लस 3/4 है प्लस 5/6 है, बराबर, चाहे आप इसको पहले सॉल्व कर लो, इस वाले ब्रैकेट को, फिर इसको जोड़ो इसमें, चाहे आप
1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। चाहे आप इसको पहले सॉल्व करो, जो इसका आंसर आया यहाँ पे उसको इसमें जोड़ो, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो उसमें कोई, ये इसकी प्रॉपर्टी है। बस यहाँ पे इतने था ये कि इसकी चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग हैं। इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। ये क्या है? 0 प्लस रेशनल नंबर 0 प्लस रेशनल नंबर जो है बराबर सेम रेशनल नंबर प्लस 0, ये होता है। तो मान लो 0 है प्लस 1/2 है, तो क्या लिख सकते हो इसको आप? 1/2 प्लस 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे पीछे से जैसे हमने बताया था आपको। चाहे ये कहाँ बताया था आपको हमने? ये ऊपर बताया था आपको सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट में, कि आप इसको इधर से उधर a प्लस बी, ये बताया था मैंने भी आपको ऊपर, a प्लस बी बराबर c प्लस डी है, या c बटे डी है प्लस a बटे बी है। तो ये तो वहीं से नंबर आपका आ गया। लेकिन जब 0 ऐड करते हो तो नंबर, ये इस वाले में बता रहा है कि जब किसी में 0 ऐड करते हो तो नंबर वही नंबर सेम निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे 0 प्लस 1/2 जो है वो और कुछ नहीं, ये नंबर ही इटसेल्फ आ जाएगा। 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। पांचवी प्रॉपर्टी दोस्तों है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर। ये क्या है? एडिटिव इनवर्स क्या है? कि एडिटिव इनवर्स ये है कि अगर कोई रेशनल नंबर मान लो 3/4 है सपोज करो, तो उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा कि उसको ऐड करने पर 0 आ जाए। तो 3/4 में हम लोग क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? तो माइनस का 3/4 जब ऐड करोगे तभी 0 आएगा। तो किसी भी नंबर, कोई नंबर a/b की फॉर्म में है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a/b होगा। बस सिंपल सी बात है। ये होगा 7/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7/8, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ओके, एक्सरसाइज के लिए कुछ हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। जैसे 7/15 है प्लस 7/16 है, तो इसको कैसे ऐड करोगे? नीचे वाले को 15 × 16 कर दोगे, फिर ये 16 को ऊपर ले जाओगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये वाला का, और प्लस लगा बीच में है तो यहाँ पे प्लस लगा दोगे बीच में। ऊपर में ये 7 × 15 कर दोगे। अब इसमें अगेन मल्टीप्लिकेशन कर लोगे अपने आप, 1/2 आ जाएगा, प्लस
105 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ये जब ऐड करो, जब मल्टीप्लाई करोगे आप, ये आपने सीखा होगा पहली क्लासेस में। ये जब आप क्लास 5th में 4th में होंगे तो आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा होगा। अब यहाँ पे 712/240 ये इसका आंसर आ गया। ऐसे अगर मैं कहूँ कि आपसे कि 4-4/3 + 2/5 है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, 3 × 5। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ है। ऊपर माइनस लगा है, नीचे हाई स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कब ना होता, जब अगर 4/-3 होता, तब हम इसको नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। लेकिन चूंकि इसमें माइनस ऊपर लगा हुआ, नीचे 3 लगा हुआ, नीचे प्लस लगा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। तो हम इसको अगर अपने कॉन्सेप्ट से देखें तो ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 4 × 5 और प्लस लगा बीच में है 3 × 2, क्योंकि ये 3 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब क्या होगा, माइनस का 20 और प्लस 6/15, माइनस का 14/15, ये इसका आंसर है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग, मैं भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 7/8 - 5/3। ये क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ पहली बात तो 8 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 × 3 - 5 × 8, ये ऐसे करेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कर दिया। फिर माइनस लगा हुआ बीच में है तो माइनस लगा दिया, और 5 यहाँ और 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 × 3 इनकी मल्टीप्लाई, और बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया। हाँ, तो बड़ा सा ही जो हमने डिवाइडर लगा दिया हमने। तो 7 × 21 होता है, 40 होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, और नीचे 24 होगा। तो अभी आप माइनस का 19/24, ये इसका आंसर है। अच्छा, अगर मान लो कोई एक बोर्ड मास रूल के हिसाब से बताऊँ आपको कि 2 - 4 + 6 × 2 / 2 तो है, तो एक इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर सिंपल सा होगा, इसका आंसर सिंपल सा ये होगा कि सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। जहाँ पर भी डिवाइड का आ गया ब्लॉक, उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 - 4 + 4 × 2, यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर नीचे 2 ले आएंगे क्योंकि ये डिवाइड वाला 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले और फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो 2 - या मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस माइनस बाद में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 × 1 आ गया, यहाँ पे 2 - 4 + 4, ये 4 प्लस का है, ये 4 माइनस का है, कट जाएगा तो 2 बचेगा आंसर का आंसर। ये इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 - 4 + 4, 2 है प्लस का, -4 का तो माइनस का 2 और +4, तो प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, तो घट जाएंगे ये लोग। जब चूँकि बड़े वाले का जो निशान प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे यहाँ पे, तो +2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ +2 भी है। ओके, तो कुछ हम क्वेश्चंस देते हैं आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में, वो आप करके लाइएगा, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दीजिएगा। 3/4 + 5/6 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3/7 + 5/,
9। इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग करके लाइएगा। और जो है प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, P1 और P2 नाम से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसको हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते भी हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम लोग आप दूसरे तरीके एग्जाम्पल लेते हैं, अभी दो सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे इवेल्युएट मतलब इसको सॉल्व करो। इवेल्युएट का मतलब होता है सॉल्व करना, इसका मतलब होता है हल करना या सॉल्व करना। अगर 3/4 प्लस 5/6 माइनस 1/4 प्लस माइनस का 7/6 है, अब इसको सॉल्व करेंगे। और देखो पहली बात तो नीचे जिसमें सेम है उनको एक साथ ले आओ आप। नीचे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो 3/4 माइनस 1/4 प्लस 5/6 माइनस का, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये 6। अब देखो जो नीचे दोनों बराबर होते हैं तो उनको एक ही बार आप लिख लो, या चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि 4 × 4 कर लिया, फिर यहाँ पर 3 × 4 माइनस का 1 × 4 ये कर लिया, प्लस 6 × 6 कर लिया यहाँ पे, और 5 × 6 माइनस का 7 × 6। यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया 42, यहाँ 36, यहाँ पे आ गया 8/16, यहाँ आ गया है माइनस का 12/36। अब देखो यहाँ प्लस है माइनस है तो अगेन माइनस का 12/36। अब ये पता आपको है कि ये कट जाएगा, ये यहाँ आएगा 1/2 और ये भी 1/3 हो जाएगा, कट जाएगा। ये 12 बन जा 12 और 12 3 जा 36, ये यहाँ पे 8 से कट जाएगा। 8 बन जा 8 2 जा 16। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो कि 1/2 माइनस 1/3 क्या उसका होगा आंसर। 3 2 जा 6/3 माइनस 2, तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल से। और इसका सेकेंड मेथड ये है, सेकेंड मेथड इसका ये है कि 3/4 था प्लस 5/6 था प्लस माइनस का 1/4 माइनस का 7/6। ठीक है, तो 3/4 आ गया था, माइनस का 1/4 प्लस का 5/6 माइनस का 7/6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो नीचे 4 है नीचे, तो एक बार 4 लिख लिया सिर्फ। ऊपर सिंपल जब नीचे के बराबर होते हैं तो नीचे को सिर्फ 4 लिख लिया यहाँ पे, और ऊपर सिंपल सा 3/-1 कर दिया, और प्लस नीचे सेम है तो नीचे भी सेम कर दिया, ऊपर 5 - 7 कर दिया। इसको ऐसे हमने 2/4 प्लस माइनस का 2/6, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो 1/2 माइनस 1/3, ये हो करके 2 3 जा 6 और 3 - 2 बराबर 1/6, तो इसका 1/6 आ गया। ओके, तो यहाँ पर 1/6 आया, यहाँ पर भी 1/6 आया। देखिए ये तरीका ज़्यादा आसान है क्योंकि
आपको बस नंबर को पहचानना है। लेकिन ये अगर नंबर नहीं है फिर तो वही फार्मूला काम में आएगा, वो तो यूनिवर्सल फार्मूला है। लेकिन अगर नंबर नीचे सेम सेम है तो आप टुकड़ों में बांट करके लिख सकते हैं आप। दोस्तों अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग एक और एक्सरसाइज से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे एक्सरसाइज जो कि बुक में दे रखी होती है। एक ऐसा नंबर, अ नंबर विच इज़ नॉट a rational number, which is not a rational number, is called as ऑप्शन आपके ए बी सी डी। ये है नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर होते हैं वो? क्या नेचुरल नंबर होते हैं वो? दूसरा है क्या एन इंटीजर, एन इरेशनल नंबर, या होल नंबर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर तो आते ही आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं। इवन अगर आप पैराग्राफ बनाओ तो नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, और इनसे भी इंटीजर में ये सारे आते हैं। कैसे? नेचुरल नंबर क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। लेकिन हम बता दे रहे हैं कि इसका, क्योंकि ये तीनों होते हैं इसीलिए इसका बचा हुआ इरेशनल नंबर बताऊंगा आपको क्या होता है आगे चल के। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ये सब इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होता है? जीरोस में ऐड कर दो, मतलब कि ज़ीरो और प्लस नेचुरल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर्स। तो ये इंटीजर्स होते जा करके हैं। तो अगर कोई नंबर इंटीजर नंबर है तो होल तो ऐसे भी होगा, और अगर होल है तो नेचुरल नंबर तो ऐसे भी होगा। अच्छा, अगर ऊपर ज़ीरो है नीचे कोई भी लिख दो संख्या, ए है, बी है, या 10 है, 100 है, या 55 है, 55 है, नीचे कुछ भी लिख दो जीरो के, तो क्या आता है? ज़ीरो ही आता है। एक रेशनल नंबर पी बाई क्यू है। अगर पी अगर ज़ीरो है तो क्यू ज़ीरो नहीं है। क्यू बाकी कुछ भी है, एनीथिंग या एनी नंबर अदर देन ज़ीरो अगर है। क्यू ज़ीरो तो होगा ही नहीं, वरना तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पी बाई क्यू अगर है तो उसमें पी अगर ज़ीरो है, बाकी अगर ये कुछ भी है, ज़ीरो को छोड़ करके बाकी कुछ भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 लाख है, 50 लाख है, 50 करोड़, कुछ भी है, तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा।
अब अगेन एक्सरसाइज में अगर आपकी ये है कि सपोज करो एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 2, सपोज करो आपका ये है कि एक नंबर है a प्लस बी, दूसरा है m/n, तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए m/n प्लस a/b ये आएगा, या बी में m प्लस a n प्लस b ये आएगा, या सी में m प्लस b n प्लस a आएगा, या डी m माइनस a n माइनस b आएगा। ये क्या आएगा, तो सिंपल सा था, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, तो ये आएगा। हम पढ़ा भी चुके हैं आपको है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स, मान लो माइनस का 3/5 लिखा है और प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/5, तो क्या होगा, तो -3/5 है। अब इसी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/5, तो ये 0 आ जाएगा। कोई भी नंबर प्लस उसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स हमेशा जब ऐड करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको फिर अगर हम ये कहें कि उस क्वेश्चन सॉल्व करो, मान लो एक क्वेश्चन है अगेन 3/7 प्लस माइनस का 4/9 प्लस माइनस का 11/7 प्लस 7/9, अगर ये है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कैसे करोगे इसको, तो यहाँ पे 7 नीचे ले आओ, नीचे वाले ले आओ, साथ में माइनस का 7 प्लस 7/9 ये वाला माइनस का 4/5 ये ना हो जाएगा। जब नीचे बराबर है तो एक बार लिख लो, सिंपल तरीका 3 - 11 प्लस यहाँ पे 9 है तो इन दोनों में लिख लो 7 - 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7/7, यहाँ आ जाएगा 3/9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 प्लस 1/3, मतलब का माइनस का 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका माइनस का 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है 2/3 प्लस माइनस का 4/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2, अब इसका आंसर क्या होगा, अगेन 3 वाले को ले आओ नीचे, 2/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस का 4/5, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, 3 नीचे लिख लो, 2 + 1 यहाँ पे इनको नौ सॉल्व करोगे आप तो 5 रिटर्न हो जाएगा और 1 × 5 -
4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 5 माइनस 8 अपॉन 10, मतलब कि माइनस का 3 अपॉन 10 आ जाएगा ये नंबर। यहाँ पे तो माइनस का 3 अपॉन 10 लिख दो, तो ये दोबारा यहाँ पे जो लिखोगे आप, तो 3/3 माइनस का 3/10 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 माइनस का 3/10, तो ये फिर आ जाएगा 7 अपॉन, इसके नीचे 1 है, तो 10 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 10 माइनस का 3 इंटू 1, सेवन अपॉन 10। थर्ड क्वेश्चन अगर हम करें, 4/7 प्लस 0 प्लस माइनस का 8/9 माइनस का 13/7 प्लस का 17/9, तो क्या होगा, कैसे होगा ये? जो दोस्तों यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, 7 वालों को साथ में ले लो। 7 4/7 माइनस का 13/7 प्लस 0 अपॉन कुछ भी रख दो यहाँ पे, तो यहाँ 9 है, 17/9 है, और यहाँ 0 है, तो 0 में जब कोई ऐड करते हैं तो वही रहता है, तो वही रहेगा यहाँ पे 7 28 माइनस 13 इंटू 7 प्लस 17/9, बाई का मतलब बड़ा होता है, अपॉन होता है उसे, तो यहाँ पे 28 और 7 3 या 21 कैरी 2 91 17/9 प्लस 0, तो यहाँ कितना आ गया 3 6 तो यहाँ पे कितना आएगा 9 प्लस 17/9 प्लस 0, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू 9 अपॉन 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 17 प्लस 0, तो ये 81 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, 8 9 9 प्लस 0, तो 98/9 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है।